नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। वशिष्ठ न्यास द्वारा आयोजित श्री राम परिषद वैचारिक महाकुंभ का आयोजन 2 दिवसीय वैचारिक कार्यक्रम के रूप में किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मंत्री सुनील कुमार शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस महाकुंभ का उद्घाटन करते हुए उन्होंने वैचारिक चर्चा की शुरुआत की। इस आयोजन में भारत निर्माण यात्रा के 100 वर्ष की चर्चा की गई, जिसमें प्रभु राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने और महाकुंभ की सफलता को व्यापक स्तर पर जोड़ने का उद्देश्य रखा गया। वशिष्ठ न्यास का ये प्रयास भारत माता की संस्कृति को पूरे देश में फैलाने के लिए है, ताकि लोग राम के आदर्शों और मूल्यों को समझ सकें और अपनाएं। प्रभु राम ने जो भी लीला की, वो भारत की संस्कृति को स्थापित करने के साथ साथ मानवतावादी संस्कृति को स्थापित करने के लिए दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए की। ऐसा नहीं, वाल्मीकि जी ने पहले भी रामायण लिखी, सबको पता था। हर घर में रामायण कही जाती, लेकिन हर घर में वाल्मीकि रामायण का स्थान बड़ी आसानी के साथ रामचरितमानस ने लिया। तुलसी बाबा ने जब रामचरितमानस की रचना की तो अवधि में की। तुलसी बाबा वाराणसी में गंगा के तट पर जब अपने रामचरितमानस की प्रतियों को लिपिबद्ध पेन से कर रहे थे, कलम से कर रहे थे, तो वहां के स्थानीय लोग उनकी प्रतियों को गंगा में बहा देते थे कि अवधि में कौन पढ़ेगा तुम्हारे पोथा को। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि वही अवधि में घर घर में चाहे मुंडन हो, चाहे पसनी हो, चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, जनेऊ हो, बगैर रामचरितमानस के कहते हम रामायण है, हमारा कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। और रामचरितमानस ने तुलसी बाबा ने इस ढंग से लिखा है। हम लोग तो विधि के छात्र रहे हैं, वो आईपीसी भी है, सीआरपीसी भी है। हमारे बरेली में राधेश्याम रामायण के रचनाकार रहे। राधेश्याम जितनी भी रामलीलाएं अपने देश में अब खेली जाती हैं, ज्यादातर रामलीलाएं राधेश्याम रामायण के प्रसंगों से चलती हैं, रामचरितमानस से नहीं चलती। 6 वर्षों में उन्होंने भारतीय संस्कृति की स्थापना के लिए काम किए। गोल्डन क्वाड्रेंगल बनाकर के पहले तो जोड़ने का काम किया, जो हम हाईवेज देखते हैं, जो आदरणीय गडकरी जी उसको आगे बढ़ाने का काम किए। ये पूज्य अटल जी की देन है, प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल जी की देन है, गांव को मजबूत करने की योजना। 2014 के बाद से आमूलचूल परिवर्तन क्या आया कि हम गर्व से कहने लगे कि हम भारतीय हैं। इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों को जाते थे, वो सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन भारत ने हर क्षेत्र में प्रगति हासिल की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अंतरिक्ष विज्ञान हो, चाहे चिकित्सा विज्ञान हो, हर क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। और भारतीय संस्कृति और हमारी सनातन संस्कृति को मैं कह सकता हूं कि 14 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जमीनी स्तर पर पहुंचाने में हम सबको कामयाबी मिली है। और लोग गर्व के साथ कहते हैं कि हम भारत के वासी हैं, हम प्रभु रामलला के स्टेट के वासी हैं। प्रभु रामलला जब अयोध्या धाम में पधारे 22 जनवरी को, अद्भुत वातावरण था। मुझे अवसर मिला अपने आंखों से देखने का। रोए सबके खड़े थे। 500 सालों के संघर्ष के बाद प्रभु रामलला का भव्य मंदिर जब बनकर के तैयार हुआ, सबके आंखों में खुशी के आंसू थे, आह्लादित थे। ये संभव केवल भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की सरकार में संभव हो पाया, क्योंकि बहुत बड़ी पैरवी खड़ी है। सबसे बड़ी चुनौती थी जो हिंदी में डॉक्यूमेंट्स थे, 18,000 से अधिक पन्ने थे। श्री गुरु वशिष्ठ न्यास द्वारा श्री राम परिषद 2 दिवसीय कार्यशाला के विधिवत उद्घाटन के अवसर पर मैं आयोजकों का, आदरणीय प्रमोद जी का, आदरणीय नरेंद्र जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। प्रभु राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचा करके महाकुंभ की जो सफलता है, जन जन को जोड़ने में जो कामयाबी मिली है महाकुंभ के माध्यम से, वो जन जन तक पहुंचा करके भारत माता की संस्कृति को पूरे दुनिया में विस्तार देने के लिए, लगातार उसको पहुंचाने के लिए ये न्यास काम कर रहा है। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आयोजकों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं।